जय सिया राम आदरणीय साध संगत जी। हम महाराज जी की बचपन की लीलाओं के बारे में जान रहे हैं। प्रथम ऑडियो में आपको बता दिया कि महाराज ने कैसे भविष्यवाणी की कि अकालगढ़ खेतों में उनका चौबारा बनेगा। आइए अब इससे आगे देखते हैं। सिद्ध पुरुषों की दृष्टि बचपन से ही दिव्य होती है। उनके दिल में बचपन से अपार करुणा और उदारता का सागर उमगता रहता है। उनकी दृष्टि में भेदभाव नहीं रहता। एक बार महाराज जी ने अपनी माताजी के साथ अपने पिताजी को खाना देने खेतों में गए। वातावरण में हालांकि थोड़ी सी गर्मी थी, किंतु आसपास के लहलहाते खेतों की वजह से वातावरण बहुत रम्य था। नन्हे दिलीप सिंह जी ने महाराज जी ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। प्रकृति के नजारों का भरपूर आनंद उठा रहे थे तो अचानक बैलों के गले में बंधे घुंघरुओं की आवाज से उनका ध्यान बैलों की ओर आकर्षित हुआ और बैलों को नजदीक से जाकर देखने लगे। बैलों के मुंह से झाग निकल रहा था। उनकी बड़ी बड़ी चमकती निश्चल आंखें, आंखों की कोरों से बहते आंसू, यह देखकर नन्हे दिलीप सिंह जी का मन द्रवित हो गया और उदास होकर अपने पिताजी के पास आकर खड़े हो गए। कभी पिताजी को भोजन करते देखते तो कभी बैलों की तरफ बड़ी करुणा से देखते। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा तो पिताजी समझ गए कि महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं। तो पिताजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है? तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, ये जो हल में बैल जुते हुए हैं, इनको भी तो भूख लगी होगी ना पिताजी? देखिए, इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, सुबह से ही काम कर रहे हैं। अब इनको चारे पानी के लिए खोल दीजिए ना। इस पर पिताजी चौंके कि अबोध अवस्था में ऐसी गहरी बात इनके मुख से निकल रही है। खैर, पुत्र की बात सुनकर बाबा बिशन सिंह जी ने कहा कि बेटा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए हुणे बैल नहीं खोलांगे। जो तो काम पूरा हो जाएगा तां बैला नू खोलांगे। यह सुनकर महाराज जी कुछ मायूस हो गए। फिर अदब पूर्वक कहा, पिताजी, खेतों में तो अभी काफी समय लगेगा और बैल सुबह से ही भूखे प्यासे काम कर रहे हैं, इनको भी थकान होती है। ये बेजुबान जानवर हैं, अपनी दुख तकलीफ बता नहीं सकते, ये भी थक गए होंगे। आप इनको थोड़ी देर के लिए ही सही खोल दीजिए ना। बैलों को खोलने के लिए अपने पिताजी से ऐसे मनुहार कर रहे हैं जैसे कोई प्रिय वस्तु पाने के लिए बच्चा हट करता है। आदरणीय साध संगत जी, 9 वर्ष की अवस्था में बेजुबान पशुओं के दर्द को कितनी शिद्दत से महाराज जी महसूस कर रहे हैं, यही करुणा है। बालपन में ही दूसरों के दुख से द्रवित हो जाना। पर पिताजी ने समझाया कि बेटा, आधे में अगर बैलों को खोल देंगे तो बैल फिर दोबारा जुताई करने और पानी खींचने में पूरी मुस्तैदी से काम नहीं करेंगे, उन पर आलस्य छा जाएगा। महाराज जी, बालक महाराज जी मन मारकर कुछ देर मौन होकर बैठ गए, ध्यान मग्न। उनका वश चलता तो बैलों को खोलकर चारा पानी डाल देते। उनकी दृष्टि में पहले यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक महाराज जी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, ये बैल की ही योनि में क्यों आए? पिताजी, बालक पूछते रहते हैं, उनकी जिज्ञासा होती है। तो महाराज जी ने एक खास किस्म की जिज्ञासा थी। तो पिताजी ने उन्हें बताया कि इन्हें बैल का जन्म इसलिए मिला कि पिछले जन्म में इन्होंने नाम स्मरण नहीं किया, भक्ति नहीं की, ये अपनी ही दुनिया में अहंकारवश खोए रहे, कोई सुकर्म नहीं किया, परोपकार नहीं किया, किसी पूर्ण पुरुष की सद्गुरु की संगत नहीं की, कभी दान दक्षिणा नहीं दी। इस तरह बाबा बिशन सिंह जी महाराज जी को समझा रहे हैं कि समर्थ होने पर भी किसी गरीब जरूरतमंद की जरूरत पूरी नहीं की, बहन बेटी को कुछ नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, धर्म का कोई काम नहीं किया। इसलिए अब ये बैल की योनि में आकर अपने पिछले कर्मों का चुकतारा कर रहे हैं। जब जीव किसी से कर्जा लेकर चुकाता नहीं, बेईमानी करके धन छीनता है, अमानत में खयानात करता है,
वह मरकर गधे, घोड़े, ऊंट और बैल आदि की योनि में जाता है। आदरणीय साध संगत जी, ये बाबा बिशन सिंह जी महाराज जी को समझा रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक शिक्षा है। और आगे कह रहे हैं कि जब सारा हिसाब खत्म हो जाता है तो अपना पशु शरीर त्याग देता है और नए जन्म में जाता है। महाराज जी के बाल मन पर इन बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके मन को ठेस लगी, उनका विरक्ति भाव प्रबल हो गया। भगवान बुद्ध ने जब रोगी और वृद्ध अर्थी को देखा तो वे भी विरक्त भाव को उपलब्ध होकर अपना सब राजपाट त्याग कर भक्ति में लीन हो गए थे। बाबा दिलीप सिंह जी को यह सुनकर बहुत विरक्ति हो गई। बैल तो एक बहाना मात्र थे, जो कि बाबा जी द्वारा की गई असंख्य लीलाओं में से एक छोटी सी लीला थी। वास्तव में इस बहाने से हम जैसे साधारण जीवों को यह बताना था कि सात्विक जीवन कैसा होना चाहिए। और महाराज जी ये अभी से प्रेरणा देने लग गए बालपन से कि सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। महाराज हमेशा शुभ कर्म पर ही जोर देते रहे। बैलों के माध्यम से प्राणी के संपूर्ण जीवन चक्र के बारे में अनुमान लगाकर बाबा जी विचार कर रहे हैं कि आवागमन में घिरा जीव घोर अज्ञानता के अंधेरे में ही ठोकरे खाता, दुख तकलीफ झेलता हुआ कभी अपना उद्धार नहीं कर पाता। उन्होंने निश्चय किया कि प्राणियों को इस अज्ञानता के कुचक्र से मुक्त करना है। अतः इस तरह सोच विचार करके नन्हे दिलीप सिंह जी ने मन ही मन निर्णय किया कि मुझे सत्य की पहचान करनी है। हालांकि वे दरगाही शक्तियों से भरपूर थे, शक्तियों के स्वामी होकर आए थे, पर वे शक्तियां अभी प्रसुप्तावस्था में थी। किंतु अवतारी पुरुष होने के नाते उन्हें सार और असार का बोध अल्पायु में ही था। उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया। कालांतर में और घर बार त्याग कर बिना किसी को सूचना दिए बिहार के कोडरमा जिले के एक जंगल में 9 साल तक कठोर तप किया। यह सब कुछ स्वप्रेरित था। किसी गुरु ने उन्हें नहीं बताया था कि क्या करना है और उन्हें इसका स्वयं ही भली भांति से ज्ञान था। कालांतर में जब महाराज जी एक बार बिहार कोडरमा गए तो संपूर्ण सिंह जी महाराज जी के साथ उनकी सेवा में थे। उन्होंने पूछा कि हुजूर, आप छोटी अवस्था में घर से तप करने चले गए थे और फिर 9 साल तक वन में आप कैसे रहे? जंगली जानवरों का खतरा था, धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश से आप कैसे बचते थे और आप क्या खाया करते थे? इस पर महाराज जी ने फरमाया, जंगल में एक विशाल पत्थर के नीचे की जमीन खोदकर गुफा सी बनाकर वहीं रहकर तप किया करता था। पास ही हरे भरे बड़े बड़े वृक्ष थे जिन पर तरह तरह के फल फूल लगे हुए थे। वृक्षों से फल फूल अपने आप मेरी झोली में आ गिरते थे। पास ही में एक कुंड था जिसमें हमेशा स्वच्छ व मीठा जल रहता था। आगे बताया कि खाने के नाम पर बील्व के पत्तों की जो लोग शंकर जी का चढ़ाते हैं उनकी चटनी बनाकर खाया करता था। उनके घर आने पर परिवार का प्रत्येक सदस्य बहुत खुश था, क्योंकि बाबा दिलीप सिंह जी को घर में सबसे ज्यादा प्यार मिलता था। बाबा जी की किशोरावस्था थी, अब उनका स्वरूप और निखर गया था, मानो आग में तपकर कुंदन और निखर गया हो। चेहरे पर नूर और आंखों में कशिश छा गई थी। एक मस्ती सी, एक तरह का सरूर सा उनकी आंखों से छलकता रहता था। जो भी देखता उनका दीवाना बन जाता। उनकी संपूर्ण स्नेहभरी और अंतर्भेदी दृष्टि ही उनकी सम्मोहन शक्ति थी। यह सब देखकर उनके पिताजी ने सोचा कि ये बचपन से ही भक्ति रस में पगे हुए हैं, मौजी ठाकुर हैं, कहीं अब दोबारा घर बार ना छोड़ दें, सन्यासी ही ना बन जाएं। तो यह सोचकर उनका विवाह माता लाभ कौर जी से तय कर दिया। पिताजी ने उनका विवाह तय तो कर दिया। नियत समय पर लावा फेरे पड़ने लगे तो पहले ही लावा फेवर महाराज जी रुक गए और माता लाभ कौर जी को कहने लगे कि आपकी मेरी शादी हो तो रही है, पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ। माता लाभ कौर जी की मौन सम्मति के बाद फरमाया कि मेरी 50 वर्ष की आयु में
निरंकार के हुक्म से एक और विवाह होगा, क्योंकि जब मुझे मातलोक में भेजा गया तो रास्ते में स्वर्गलोक में इंद्र के दरबार की एक अप्सरा ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। वैसे अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है, किंतु यह होकर रहेगा और उनका नाम शकुंतला जी होगा, यह टल नहीं सकता। वाह, अब क्या मिसाल दूं सतगुरु की त्रिकालदर्शिता की। सतगुरु पूरे देव मिले फिर दूजा देव मनावा क्यों। इसलिए शहंशाह गोदड़ी वाले महाराज जी को कड़ाके शाह कहते थे। उनकी हर बात कड़ाके शाह की, कड़ाके की होती थी, यानी कि बिल्कुल पक्की होती थी। उसमें रत्ती पर भी पोल और झूठ नहीं हुआ करता था। 18 वर्ष की आयु में 32 वर्ष आगे होने वाली घटना को बता रहे हैं। यह है कड़ाके की बात। संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों के हाकिम स्वयं ही तो हैं महाराज। कौन ऐसा कर सकता है सिवाय निरंकार के। जैसे घर के मालिक को अपने घर के प्रत्येक कोने की जानकारी होती है कि कहाँ क्या पड़ा है, क्या आ सकता है, उसी तरह ब्रह्मांड के स्वामी की निगाहों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जो हो चुका है, जो होना है और जो होगा, वो सब कुछ। किशोरावस्था के बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी दूसरी शादी होकर रहेगी, उसके बाद आप दोनों 7 साल तक एक साथ रहेंगी, फिर आप देह त्याग करेंगी। फिर समय समय पर सब कुछ ऐसा ही घटित हुआ। एक छोटी सी साखी और है। इन्हीं दोनों एक बार उनके गांव में रासलीला करने मथुरा से एक दल आया। बाबा जी के संगी साथियों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा। वे भी सहर्ष राजी हो गए। बाबा बिशन सिंह जी ने महाराज जी को रासलीला देखने से मना किया। घर के और लोगों ने भी मना किया, पर आपने जाने की जिद ठान ली। मोजी ठाकुर अपनी लीलाएं आप ही जाने, इसमें कोई रहस्य होगा जो हमें समझ में नहीं आता। तो जिद करके घर से रासलीला देखने चल दिए। पर जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे तो पंडित नंदलाल जी, जो बाद में शहंशाह गोदड़ी वाले जी हुजूर जी के सदगुरु हुए, उनका डेरा था। जैसे ही महाराज जी वहां पहुंचे तो पंडित नंदलाल जी ने उनको टोका कि रासलीला देखने मत जाओ। इस पर महाराज ने कहा कि पंडित जी क्यों नहीं जाऊं, सदगुरु भी अपने शिष्य को कैसे ढूंढते हैं और परखते हैं, ये इसकी मिसाल है। तब श्री हुजूर जी ने पूछा कि क्यों ना देखने जाऊं। तो पंडित नंदलाल जी ने कहा कि जो चीज आप वहां देखने जा रहे हो मैं आपको यहीं दिखा दूंगा। इस पर श्री हुजूर जी ने अपने साथियों को तो भेज दिया और स्वयं उनके साथ अंदर चले गए। पंडित जी उनको एक कमरे में ले जाकर आंखें बंद करके बैठने को कहा, मानो ध्यान करने को कहा। फिर काफी देर तक बैठे रहे। उधर जब रासलीला समाप्त हुई तो उनके साथियों ने वापस वहीं आकर हुजूर जी को साथ ले जाने के लिए आवाज लगाई। पंडित जी ने उनको अंदर बुला लिया। इतनी देर में महाराज जी भी बाहर आ गए। तो उनके साथियों ने पूछा कि आपने रासलीला में क्या देखा। रासलीला में जो गाना बजाना हुआ, हुजूर जी ने हूबहू, किसने कैसे कपड़े पहने थे, किसने कौन सा गाना सुनाया, सब कुछ वैसा ही बना दिया, सुना दिया। सुनकर उनके साथी बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही था। अब हैरान होने की बारी महाराज जी की थी। उन्होंने पंडित से पूछा कि आपने ये सब कैसे किया। रासलीला तो यहाँ से बहुत दूर हो रही थी और आपने मुझे यहाँ पर ही सब कुछ दिखा दिया। यह सुनकर शहंशाह गोदड़ी वाले जी मुस्कुरा दिए, माने कह रहे हो कि ये सब तो फकीरों के लिए मामूली खेल है। महाराज जी ने गोदड़ी वालों जी की रूहानी शक्ति से परिचित हो गए, अचंभित हुए और स्वयं भी अपार शक्तियों के स्वामी होने के बाद भी वे शहंशाह गोदड़ी वालों से प्रभावित होकर उनको अपना शिष्यत्व सौंप दिया। पंडित नंदलाल जी को अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार जगत में अपनी लीलाओं से लोगों में चेतना जागृत करते हुए, उनके दुखों को दूर करते हुए, बुझे दीपकों को प्रज्वलित करते हुए, जीवों का उद्धार करते हुए महाराज जी ने 6 नवंबर 1969 तक संसार की यात्रा की। उनकी लीलाओं का, उनकी साखियों का विस्तृत विवरण और भी आगे, अभी तो उनकी और भी लीलाएं हैं जो धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। बोल सांचे दरबार की जय।